हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपसे सर्कल में। आज हम डेली करंट अफेयर्स का जो है नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं, जिसमें देखेंगे आज के 15 क्वेश्चन जो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल सभी चीज़ यहीं याद हो जाएगा और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी आप थोड़ा दिन पहले बालासोर रेल दुर्घटना हुआ था, आप लोगों को पता होगा। उड़ीसा के जो बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ था, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए, मतलब शहीद हुए थे, या मान लीजिए दुर्घटना में जो घायल हुए, मर गए। उसमें रेलवे बोर्ड की एक सदस्य थी जया वर्मा सिन्हा, जो मीडिया को बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी सिग्नल के बारे में, बहुत ही तेज तर्रार, कि मीडिया के किसी भी क्वेश्चन को इतनी आसानी से जवाब दे दी थी जैसे लग रहा था कि कुछ मतलब कहीं कोई ज़्यादा ये है ही नहीं, ठीक है, दिक्कत है ही नहीं। वही जया वर्मा को रेलवे बोर्ड का अभी पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जया वर्मा। ये जया वर्मा है कहाँ की? तो ये जया वर्मा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। कौन सी यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा आप लोग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। और किस बैच की है? तो 1988 बैच की। 1988 बैच में जो है ये भारतीय रेल यातायात सेवा को ज्वाइन की थी। ठीक है, भारतीय रेल यातायात सेवा जो होता है ना, उसको 1988 बैच में, 1988 बैच के ऑफिसर है वो, 1988 में IRTS, ठीक है, ये होता है, इसको ज्वाइन की थी, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में इनको क्या बनाया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ। ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो थे उनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, अनिल कुमार लोहाटी की जगह ये क्या आएगी? आई है अनिल कुमार लोहाटी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अनिल कुमार लोहाटी थे इससे पहले। तो ये इतना फैक्ट कम से कम आसपास जो है आपको याद होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से आप पता चल जाए। ये जो रेलवे बोर्ड है आखिर है क्या भाई? तो रेलवे बोर्ड जो है ये रेलवे में सबसे बड़े निर्णय लेने वाली संस्था है। यही पूरे रेलवे को रेगुलेट करती है, हर एक विभाग इसी से चलता है, यानी सबसे ऊपर यही है रेलवे बोर्ड। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उमेश रेवनकर, राजीव कुमार, अजय सिन्हा, रवि मल्होत्रा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आप लोग जो आंसर जानते हैं कमेंट सेक्शन में आसानी से पहले क्या कर सकते हो? कमेंट्स कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, रमेश रेवेनकर यही हो जाएंगे वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष। ठीक है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रमेश रेवेनकर। ठीक है, ये क्या है अभी वर्तमान में क्या है? तो श्री राम फाइनेंस लिमिटेड के जो है उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, श्री राम फाइनेंस, ठीक है, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड जो है लिमिटेड, इसके अभी उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें अध्यक्ष नहीं याद रख लीजिए। ठीक है, उपाध्यक्ष हैं। अभी हाथ से लिख रहे हैं, आप लोग को तो बता चुके हैं। ठीक है, 2-3 दिन रुकिए बस। आप लोग का जो कहना था कि इसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो आज आपका क्वेश्चन और बैकग्राउंड कैसा लगेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा। तो ये एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रमेश रेवेनकर आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का कि युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? कल ही आप लोग को हम ये कराए थे कि महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी युद्धपोत, इसको किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है? तैयार किया गया है। कल ही का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसके बारे में बहुत ब्रीफ बताए थे हम आप लोगों को कि 1 सितंबर को मुंबई से जगदीप धनखड़ जी, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वो जो है इस महेंद्रगिरी को क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं, उद्घाटित किए हैं। ठीक है, और ये जो है परियोजना क्या था? तो 17A परियोजना का जो है 17A परियोजना का अंतिम युद्धपोत था। इसमें टोटल कितने? तो 7 युद्धपोत 17A परियोजना के तहत बना है, जिसमें 4 गो को बनाया है मझगांव डाक लिमिटेड, ठीक है, मझगांव डाक लिमिटेड, और 3 को बनाया है गार्डन रिच कोलकाता वाला शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाता। अंतिम 7वां वही बनाया। ठीक है, और ये 3 जो बनाया था वो बनाया था कहाँ वाला? कोलकाता का जो है गार्डन रिच शिप लिमिटेड बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा, 4-3 टोटल का टोटल 7 हो गया, ये अंतिम था 7वां था। ठीक है, इससे पहले छठा जो था 6th, उसका नाम था विंध्यगिरी। चलिए, तो इसका आंसर हो जाता आपको मझगांव डाक शिप लिमिटेड। इसको कौन किया था? तो जगदीप धनखड़ जी इसको
लंच करवाए थे। कहाँ हुआ है लंच? तो मुंबई में हुआ है, सभी याद रखना है, ठीक है, मुंबई में हुआ है। और किस तारीख को हुआ है? तो 1 सितंबर को हुआ है, ठीक है, 1 सितंबर को हुआ है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मंत्रालय संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो गृह मामलों में संबंधी अस्थायी समिति, ध्यान रखिएगा, कौन नियुक्त किए हैं? तो राज्यसभा के सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। राहुल गांधी, वरुण गांधी, पी चिदम्बरम, संजय राउत। ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है पी चिदम्बरम, ये कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। यानी किसको नियुक्त किया गया है? पी चिदम्बरम को, कांग्रेस के नेता। इससे पहले इस पद पे कौन थे? तो पी भट्टाचार्य थे, पी भट्टाचार्य थे, ध्यान रखिएगा, पी भट्टाचार्य। ये इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो पी भट्टाचार्य के कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने गृह मामले संबंधी अस्थायी समिति के अध्यक्ष किसको मनोनीत कर दिया है? पी चिदम्बरम को मनोनीत कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? यानी फीफा ने किसी देश पे क्या कर रखा था? फुटबॉल पर मतलब जो है फुटबॉल महासंघ, उस पर प्रतिबंध लगा रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है आपको श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान और कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका पे 21 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा, 21 जनवरी को इस पे फीफा महासंघ के नियमों के उल्लंघन को लेकर जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण जो है 21 जनवरी 2023 को लगा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसके कारण जुलाई में जो हुआ था SAFF चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 जुलाई में ही हुआ था, इसमें श्रीलंका शामिल नहीं हो पाया, ठीक है। अभी इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो अब ये किसी भी क्या होगा? फुटबॉल का जो प्रतियोगिता होगा इंटरनेशनल, उसमें फीफा के अंदर जो होगा उसमें शामिल हो सकेगा। तो फीफा किस देश के फुटबॉल महासंघ से अपना बैन हटाया है? तो श्रीलंका से हटाया। लगा कब था? 21 जनवरी 2023 को। इस बैन के कारण कौन सी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाया श्रीलंका? SAFF 2023 चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ठीक है, गजब का क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन हैं अभी जिनको दूसरी बार 5 साल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है। और जिम्बाब्वे में भी वहाँ के राष्ट्रपति फर्स्ट बार वो पहले से थे ही, ठीक है, पहले से थे। अभी जो चुनाव हुआ है तो सेकेंड टर्म के लिए भी उन्हीं को चुना गया है। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं? ऑप्शन 4 है एमर्सन मनगांगो, रॉबर्ट पेरेरो, जैकब जुमा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा है एमर्सन मनगांगो, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा ये चुने गए हैं, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म इनका खत्म है और ये अंतिम बार है इनका। वहाँ 2 ही बार ऐसा मतलब कि रूल है, लेकिन इससे पहले जो है जो राष्ट्रपति थे वो अवैध तरीक़ा से वहाँ चुनाव होने के लिए जाना जाता है, तो अवैध तरीक़ा से करके बहुत लंबा टाइम तक शासन किए थे, ठीक है। जिम्बाब्वे कहाँ का देश है? जिम्बाब्वे जो है किस में पड़ता है, किस महादेश में पड़ता है? तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। किसमें? अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका का अगर हिस्सा पूछ दे तो दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा है, दक्षिणी अफ्रीका का ये देश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी कहाँ है जिम्बाब्वे की? तो हरारे है। कहाँ है? हरारे, ठीक है। 1-2 दिन बाद ये आपका राइटिंग जो दिख रहा है ना बहुत ही अच्छा मतलब आने वाला है, क्योंकि पेन आने के बाद हो जाएगा आपका सब सेटल, ठीक है। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी दूसरी बार 5 साल के लिए? तो एमर्सन मनगांगो जो दिया गया है, ठीक है, ये 1 नंबर ऑप्शन में। इसके बाद ये कितने टर्म के लिए है? दूसरी टर्म के लिए है ये, ठीक है, दूसरी टर्म के लिए है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म इससे पहले भी हुए थे। जिम्बाब्वे किस महादेश में पड़ता है? तो दक्षिणी अफ्रीकी महादेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कल भी क्वेश्चन को कराए थे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो है पहले भारतीय नीरज चोपड़ा हैं। कौन है? नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन मेडल? गोल्ड मेडल। अभी एक और यूनिक क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप बोले कल भी ये क्वेश्चन बताए थे, आज जो बताएंगे वो थोड़ा सा यूनिक होगा, इसीलिए इसको डाले थे क्वेश्चन को, ठीक है। पहले भारतीय गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा। दूसरा क्वेश्चन, पहला भारतीय है नीरज चोपड़ा जो 1 से अधिक पदक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते हैं। तो 2 आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम बोल दिए उसको सुन लीजिएगा। पहले भारतीय तो आपको याद है कि जो गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है नीरज चोपड़ा है। फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले भारतीय नीरज चोपड़ा ही है जो 1 से अधिक पदक जीते हैं, ठीक है। कहाँ? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना मीटर फेंके थे? तो 88.17 मीटर, इतना मीटर भाला फेंके थे। भाला फेंक में मतलब कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैच में टाइटल्स स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसे मिलेगा, मतलब जो घरेलू मैच होगा उसमें टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा। ठीक है, ये आपको पता होगा कि अपनी कंपनियां जो होती है जो अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहती है वो लेती है। ठीक है, टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो ये टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन लिया है अभी, तो ये किससे समझौता करेगा, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अगर करेगा तो बीसीसीआई से करना पड़ेगा समझौता। बीसीसीआई पहला नंबर ध्यान रखिएगा। तो बीसीसीआई जो करेगा, किसने किया है ये, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने अभी समझौता किया है। क्या समझौता किया है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम खेलेगी डोमेस्टिक मैच उसमें स्पॉन्सरशिप जो है मेरा होगा, टाइटल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब एक मैच के लिए इसको कितना पैसा देगा, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए इसको 4.2 करोड़ रुपया देगा। 4.2 करोड़ इतना रुपया बीसीसीआई को देगी। कौन देगी, ये बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ध्यान रखिएगा। सोच लीजिए कितना रुपया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमीर बोर्ड अभी यही है, बीसीसीआई में। तो एक मैच के लिए इतना रुपया पे करेगी, 4.2 करोड़। ठीक है, 4.2 करोड़। चलिए कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, तो बीसीसीआई का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। कितने साल का है, 3 साल का है बस। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है शुरू कब से हो रहा है, किस मैच से लागू होगा, तो भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय अभी जो है चालू होने वाला है क्रिकेट, भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय मैच उससे ही शुरू होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है डोमेस्टिक मैच के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसे दिया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिया है। कितना, 4.2 करोड़ एक मैच के लिए। ठीक है, बीसीसीआई समझौता किया है, 3 साल तक ही समझौता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुष की 4 गुना 400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आपको ये पता होगा, आप लोग रील्स में देखते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे इसके बारे में। तो ये जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रहा है, इसमें नीरज चोपड़ा पहला गोल्ड जीता है। उसमें किस देश के पुरुष ने 4 गुना 400, 4 व्यक्ति 400 मीटर दौड़ता है। वो आप देखेंगे कि हाथ में जो है पेपर टाइप रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट, उसको लेके दूसरे अगले को पास करता है, वो अगले को पास करता है, वो अगले को पास करता है। ठीक है, इस इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड किसने बनाया है, और इससे पहले किसके नाम था, तो अपना प्यारा भारत बनाया है ये एशियाई रिकॉर्ड। ठीक है, ध्यान रखना आपको, कौन बनाया है रिकॉर्ड, भारत। आंसर क्या हो जाता, भारत हो जाता है इसका सही। अब इसमें कौन कौन थे आपको पता है, 4 लोग होंगे 400 मीटर में दौड़ने में। तो मोहम्मद अंसी याहिदा था, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अंसी याहिदा, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वारियाडव और राजेश रमेश, ये 4 लोग थे। ठीक है, ये 4 लोग थे, एशिया में रिकॉर्ड बना है। ठीक है, ये पहले स्थान पे आया जो देश था उसका नाम था यूएसए। ठीक है, इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक पे यूएसए आया है। भारत को सेकंड रैंक मिला है, भारत को। ठीक है, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि रिकॉर्ड बना है तो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भारत सेकंड रैंक पे था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रिकॉर्ड जो बना है कितने मिनट में, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट 59.02 सेकेंड। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा आप लोग को। यूएसए फर्स्ट रैंक पे है, भारत सेकंड पे है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। ठीक है, इस प्रतियोगिता में यूएसए फर्स्ट, भारत सेकंड, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये जो प्रतियोगिता जो रिकॉर्ड भारत बनाया है कितना मिनट, तो 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट 59.03 सेकेंड। ठीक है, एस लिख देते हैं, समझिएगा। ठीक है, इतना टाइम लिया है। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, एशिया में सबसे फास्टेस्ट जो है 4 गुना 400 मीटर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने बनाया था अपना रिकॉर्ड, तो इससे पहले ये रिकॉर्ड जापान के पास था। ठीक है, जापान के रिकॉर्ड को तोड़ के भारत पहुँचा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट रैंक पे कौन आया है, इसमें यूएसए आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर आज का क्वेश्चन है आपका कि ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। कल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को दिए थे, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक, रजत पदक। आप लोग अच्छा से पता होगा आप लोग को। ठीक है, कल जो बताए थे आप लोग को कि रजत पदक इन्होंने जीता है। एक और है खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक, इनसे जो है मात्र 15 सेंटीमीटर अधिक भाला फेंका, चेक गणराज्य का खिलाड़ी, और वो क्या जीत गया, स्वर्ण पदक जीत गया। ठीक है, उसका नाम था क्या, कल ही बताए थे, याकूब बादलेज। ठीक है, ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी थे। ये 85.86 मीटर फेंक दिए थे, 85.86
8.6 और नीरज चोपड़ा आपने जो है वो कितने मीटर 85.71 मीटर, ठीक है। तो इनको सेकेंड रैंक नीरज चोपड़ा को मिला और जाकूब वाल्देज को क्या फर्स्ट रैंक मिला, इसीलिए जाकूब वाल्देज को गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा को रजत पदक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसने जीता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो ये जो भारतीय हैं उनका नाम है रवि कन्नन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, रमन मैग्सेस पुरस्कार सिर्फ एक रवि कन्नन को ही मिला है, टोटल 4 लोगों को मिला है रवि कन्नन, उनमें से एक हैं, ध्यान रखिएगा। ये भारत के हैं इसीलिए हम इनको याद करते हैं, ठीक है। ये रमन मैग्सेस पुरस्कार क्या है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इनको जो दिया गया है रवि कन्नन को किस लिए दिया गया है, तो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से रोग विशेषज्ञ हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ। और बहुत गरीब से गरीब लोगों को जो है कैंसर का इलाज कैसे सस्ता में हो जाए, ठीक है, हर लोग तक इलाज पहुंचे, इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य समर्थ और जन केंद्रित उपचार के लिए इनको जो है रमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो आप लोग याद रखें नाम रवि कन्नन, ठीक है। टोटल कितने लोग को मिला, 4 लोग, 3 अन्य देश के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन ऐसी पहली ट्रांसजेंडर है जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी, ठीक है। ऑप्शन ए है डेनियल मैकगाहे, मैक सॉकर और डेनियल माधव या लेविंदर क्रिस, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है डेनियल मैकगाहे, डेनियल मैकगाहे ये पहले ट्रांसजेंडर बने हैं जो क्या खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगी। कहाँ की है डेनियल, तो कनाडा की है, कनाडा की है, ध्यान रखिएगा। और ये बांग्लादेश और यूएसए का जब भी होने वाला, बांग्लादेश और कनाडा का जो भी होने वाला है, बांग्लादेश वर्सेस कनाडा, इसके महिला टीम का भी T20 होने वाला है, ठीक है, उसी में ये भाग लेगी, ठीक है। महिला का T20 विश्व कप होने वाला है ये दोनों देश का खिलाफ, ठीक है, उसी में ये क्या होंगे, भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने, डेनियल मैकगाहे। कहाँ की, कनाडा की। किस मैच में हिस्सा लेगी सबसे पहले, बांग्लादेश वर्सेस कनाडा होगा, ठीक है। बांग्लादेश बनाम कनाडा T20 विश्व कप में ये हिस्सा ले रही है। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किया है। गुलाबी बूथ, पिंक बूथ देखे थे, ठीक है, अब कह रहा है किसने शौचालय बनवाया, ठीक है। तो जो शहरी क्षेत्र था वहाँ पुरुष शौचालय ज़्यादा मिलते थे, महिला शौचालय कम, महिलाओं का शौचालय नहीं के बराबर था, ठीक है, पुरुष में ही व्यवस्था होती थी साइड में। तो महिलाओं के लिए सेपरेट जो है शौचालय बनवाया गया है, उसका नाम है गुलाबी शौचालय। ये किस सरकार ने बनाया, तो त्रिपुरा सरकार ने। कौन सी सरकार ने, त्रिपुरा सरकार। इसीलिए पिंक बूथ आप कमेंट कीजिए, पिंक बूथ कहाँ शुरू किया गया, पिंक पुलिस किस राज्य ने शुरू की थी, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला 7 मिनट कैंसर टीका, 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका शुरू करेगा, दुनिया का पहला ऐसा देश। ये कैंसर का जो टीका था पहले, ठीक है, पहले बता देते इसके प्रोसेस के बारे में। वो नस में दिया जाता था, 30 से 60 मिनट तक प्रोसेस होता था इसका, 30 से 60 मिनट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले नस में मिलता था। अभी जो है इंग्लैंड ने ऐसी टीका विकसित कर रहा है दुनिया का जो मात्र 7 मिनट में, कितना मिनट में, 7 मिनट में पूरा प्रोसेस कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यूनिक है कि दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका शुरू करने वाला देश कौन होगा, इंग्लैंड। पहले कितना लगता था, 30 से 60 मिनट नस में दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 15 कि चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की खूब मौजूदगी का पता लगाया है। तो कोई तत्व खोज के दिया है अभी जो चंद्रयान 3 गया था। चंद्रयान 3 किस दिन पहुंचा था दक्षिण ध्रुव पे, तो 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को लैंड किया था। आपको याद होगा कहाँ गया था, तो दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे, ये पता होगा। दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला दुनिया का पहला देश कौन था, तो भारत था। चंद्रमा पे जाने वाला भारत क्या महादेश था दुनिया का, चौथा था। ये सब पिछले वीडियो में हम इस सब पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, इसको तो करने की कोई ज़्यादा जरूरत थी नहीं, फिर भी हम बता दिए ताकि आपको रिकॉल होता रहे। बार बार रिकॉल होने से ही चीज़ें याद रहती है। आपको पता है, ये पता है, लेकिन फिर भी उसको बार बार पढ़ना। तो अभी जो है
वहाँ जो चांद पे जो चौथा देश था, ये मान लीजिए इसमें दो चीज़ था, एक था लैंडर जिसका नाम था विक्रम, लैंडर जिसका नाम विक्रम था, और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान। तो प्रज्ञान की चर्चा यहाँ किया है। लैंडर जो था उसका नाम विक्रम था। तो किस तत्व को खोज के दिया है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जो सल्फर ये नंबर दिख रहा है आप लोग रट लीजिए कि इसी को खोज के दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सल्फर का पता लगाया है प्रज्ञान रोवर ने। ठीक है, आज का ये जो है 15 क्वेश्चन आपको जो है दिए हमने। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा था क्वेश्चन। ठीक है, और एक्सप्लेन जो हम कर रहे थे अभी तो मैं स्क्रीन पेन नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा, हम आप लोगों को बता ही रखे हैं। तो अभी हाथ से करना पड़ता है तो इसे अच्छा नहीं लिखा पा रहा है चीज़ें, तो हम एक्सप्लेन और ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को, वही थोड़ा सा सारा चीज़ उपलब्ध हो जाए उसके बाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का जो 15 का 15 क्वेश्चन था कैसा लगा आप लोग को। ठीक है, जरूर अब कीजिएगा। ठीक, अगर कोई सुधार की बात हो, अगर किन्हीं को कुछ लगे कि ये सुधार की ज़रूरत है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, करंट का ये सेशन चल ही रहा है, जल्द ही आप लोग के लिए हम जो है बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हम 4-5 सेट एक्सप्लेन कर देंगे कि 100 क्वेश्चन होगा, बिल्कुल मैथ होगा, इंग्लिश होगा, सारा का सारा उसमें चीज़ होगा। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए जो 24 से एग्ज़ाम है, ध्यान रखिएगा बिहार पुलिस वाले सब। और बीपीएससी वाले जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे रहिए। अभी रात में जो है 7 बजे से लेके और 12 बजे तक एकदम क्रैश कोर्स की तरह सेशन चल रहा है। पॉलिटी आपका पूरा खत्म हो गया एक एक चीज़। ठीक है, आज हम नए विषय को उठाएंगे। साथ में सुबह में 8 से 10 जो है टेलीग्राम पे क्या होता है, करंट सेशन होता है। ज़्यादा जो है देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, 4 से 6 जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री कराया जाता है। जिनको जो टाइम उपलब्ध है, आप जिस टाइम में आप फ्री हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे लगभग भर दिन तो सेट चलते ही रहता है। जहाँ है मोबाइल हाथ में है तो आप वहीं से बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट की क्रांति जो है, ये मोबाइल जो है सब हर हाथ में लोगों के पास है, इसका सही और सदुपयोग कीजिए। भर दिन रील्स देख के जो है टाइम पास करने से अच्छा है कि 2, 4, 5 ही मिनट जो है, जो भी टाइम आपको मिलता है जिनको भी, तो आराम से क्या करें, पढ़ाई पे उनका जो टारगेट है, लक्ष्य है, उस पर फोकस करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।